बच्चों, कक्षा 12 के बच्चे ध्यान से किताब खोल लें और ध्यान से देखें। जैसा कि आपका श्रद्धा मनु चल रहा है, आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूँ संतान। इतना हो गया था बच्चों। आगे से चलते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले थे कदम, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। लिखा गया है संकेत आपका वहां तक। दृष्टि जब जाती सुंदर संभार, यहां तक लिखा गया है। बच्चों, इसके पहले श्रद्धा मनु का वार्तालाप आप सुनते आए हैं। वहां पे श्रद्धा मनु को बता चुकी हैं कि मैं अपने पिता की एकलौती संतान हूं। और इसके बाद देखिए प्रसंग, आप यहाँ प्रस्तुत काव्य पंक्ति श्रद्धा मनु, पंक्ति में श्रद्धा मनु से बताती है कि वह किस प्रकार उनके पास पहुंच आई है, कैसे आई है ना। यहाँ है दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर। यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी निगाहें, जब जब मेरी दृष्टि इस तुंग हिमालय, है ना, उतुंग माने ऊंचे हिमालय की तरफ जब जब मेरी निगाहें आती थी, जब जब मेरी दृष्टि आती थी, तो क्या होता था बच्चों, मेरा मन बहुत बेचैन होता था। मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठते थे जो मेरे मन को अधीर कर देते थे, बेचैन कर देते थे, है ना। प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अगली लाइन है, धरा की यह सिकुड़न भयभीत। और क्या होता है बेटा, ऐसे मेरे मन को ये सारी चीजें बेचैन कर देती हैं। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और कैसे मेरा मन डर जाता है, जैसे पृथ्वी की सिकुड़न, है ना। विज्ञान में आप पढ़े होंगे संकुचन क्रिया, वैसे क्या है, फूलना सिकुड़ना। तो मन ऐसे डर जाता है कि जैसे पृथ्वी की सिकुड़न की भांति मन में डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्या किस कारण डर उत्पन्न होता है? मन में इसलिए डर उत्पन्न होता है कि ये ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं हैं, इनको देख करके मन में क्या होता है बच्चों, भय उत्पन्न हो जाता है, डर लगने लगता है। और इसमें रहने वाले लोगों की आह, आखिरी वाली लाइन, आह कैसी है क्या है पीर। इस उतंग हिमालय पर्वत में रहने वाले लोग किस कष्ट में हैं, क्या उनकी पीड़ा है, क्या उनको दुख है, ये सब मैं मन में ऐसा विचार आया कि खुद जा करके देख लूं। इससे पता लगता है बेटा कि ये श्रद्धा जो थी, हिमालय पर्वत पर जो राजा राज्य करते थे, इनकी पुत्री लगती है। जयशंकर प्रसाद के विचारों के अनुसार ऐसा उन्होंने व्यक्त किया कि यह वहाँ के राजा की पुत्री है। तभी तो राजा ही तो सबका ध्यान रखता है कि यहाँ कौन कैसे है, प्रजा कैसे है। तो ऐसे ये हिमालय पर्वत पर ये श्रद्धा मनु से कह रही है कि मैं भी देखने चली आई, यहाँ क्या है, कैसे लोग निवास करते हैं, उनका दर्द क्या है, दुख क्या है। ऐसा प्रश्न मेरे मन में बार बार उठा करता है। और इसी को जानने के लिए बढ़ा मन और चले ये पैर। इस प्रश्न को जानने के लिए मेरे मन में इतना
उत्सुकता का भाव था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और इधर मेरे पैर बढ़ते चले गए। ध्यान दीजिए बेटा, मुहावरेदार भाषा है यहाँ पे। बढ़ा मन, चले थे पैर, और अगली लाइन में भी है आंख की भूख। ये सब मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। यहाँ पे श्रद्धा कह रही है कि बढ़ा मन और चले थे पैर। श्रद्धा आगे कहती है कि मुझे जब इन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला तो मेरे कदम आगे की ओर बढ़ते आए। शैल मालाओं का श्रृंगार, और मैं आगे बढ़ती गई तथा हिमालय की सुंदरता देखती गई। वाह, हिमालय पर्वत कितना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य देख करके मेरे तो इन आंखों की भूख मिट गई। बेटा, कहने का क्या मतलब है, जो मेरे मन में उत्सुकता थी, है ना, जो मेरे मन में जानने की उत्सुकता थी, मेरे जो इच्छा थी, अब वह समाप्त हो गई। मेरे आंख की भूख मिट गई। क्या, यह देख आह कितना सुंदर संभार। वाह, ये हिमालय पर्वत कितना सुंदर है। यहाँ इसकी छटा, इसकी सुंदरता क्या है, बहुत ही सुंदर है। इसे देख करके मन की उत्कंठा बिल्कुल शांत हो गई। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसमें देख लिखिएगा, भाषा मुहावरेदार है। इसके आगे, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। ठीक ऐसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे बताते आए हैं हम आपको, संकेत है यहाँ, तो उसी तरह से आगे संकेत डालेंगे। यहाँ पे फिर पूछ रही है श्रद्धा मनु से, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, चेतना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश। ठीक है, बताओ यह कैसा उद्वेग। ओ सॉरी, इसके पहले वाली लाइन देखिए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, बताओ यह कैसा उद्वेग। देखा यहाँ कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न बच्चों, जो गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर कुछ अन्न निकाल दिए जाते हैं। कहने का मतलब है, अपने भाषा में समझो कि जैसे जब हम कोई चीज खाते हैं भोजन में, जैसे दादा दादी लोग खाते हैं, तो थोड़ा सा खाना उसमें से निकाल के चिड़िया के लिए बाहर रख देते हैं। कौवे, चिड़िया, या फिर जो आपके घर पशु हैं उनके लिए क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो वही है, बलि का अन्न का मतलब यही है कि जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से थोड़ी मात्रा में बाहर रख दिया जाता है। भूत हित रत, भूत माने प्राणी, हित माने कल्याण, रत माने लगे हुए। किसका यह दान, यह किसके द्वारा दान किया गया है। इधर कोई है अभी सजीव, लगता है इधर अभी कोई सजीव, मतलब कोई अभी जान, जिसमें जान है। सजीव का मतलब जो जानदार है, कहने का मतलब है कि मरा नहीं है, इधर अभी लगता है कि कोई शेष बचा है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ। तपस्वी माने मनु, क्यों आप इतने क्लांत, इतने दुखी आप क्यों हैं। वेदना का यह कैसा वेग, वेग का मतलब कहते हैं गति, है ना, बड़े वेग से चल रहा है। उद्वेग माने क्षोभ, चिंता। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने हताश हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसका प्रसंग, शब्दार्थ आप
आपको हमने बता दिया, नोट कर लीजिए, किताब खोल के बैठिए, किताब में भी लिखा गया है। प्रसंग में देखिए कि इधर तो श्रद्धा मनु को बताई है कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुंच आई हूँ, ठीक है। श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई कह रही है कि वह किस प्रकार उनके पास तक पहुंची है और इसके साथ ही साथ उन्हें हताशा निराशा से उबरने के लिए भी प्रेरित करती है। किसको? मनु को, है ना। अब देखो, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते क्या हुआ, यहाँ तक पहुंच आई। तो मैंने क्या देखा, यह किस प्रकार, श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक आ पहुंची, कहने मतलब तुम्हारे पास तक मैं आ पहुंची हूँ, तब क्या हुआ, तब मैंने देखा कि संसार के, शब्दार्थ ध्यान दीजिए, संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण, ऊपर हम बता चुके हैं, के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन से निकाले गए अन्न के अंश को मैंने देखा, ठीक। भूत हितरत यह किसका दान, क्या देखा मैंने कि थोड़े अनाज के दाने गिरे हुए मैंने यहाँ देखा। तो क्या हुआ बच्चों, मैं चौंक गई कि बाप रे, यहाँ तो लगता है अभी कोई बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, इधर कोई अभी सजीव, उस अन्न को देख करके मेरे मन में ऐसा भाव आया कि ओ लगता है अभी यहाँ कोई जीवित है, ठीक। अब मन में यह भी भाव आया कि ऐसे निर्जन स्थान में अभी कोई प्राणी जीवित है, यह अनाज तभी तो यहाँ बिखरा पड़ा है। फिर क्या हुआ, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। फिर श्रद्धा ने मनु से पूछा कि हे तपस्वी, तुम इतने अधिक दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों है ना। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत माने दुखी, हताश एक तरह से निराश, उद्वेग माने व्याकुलता। हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। दूसरे लाइन का, तीसरे लाइन चलिए, आह तुम कितने अधिक हताश, आह विस्मयादि बोधक कह रही, आह दुख भरी आवाज में, अरे तुम इतने हताश क्यों हो, मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम अपने मन की व्यथा मुझसे कहो, है ना। बताओ यह कैसा मन का उद्वेग, कृपया करके मुझे बताने का, हे तपस्वी अपने मन की व्यथा कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करो, ठीक है बेटा। इसके बाद हम अगले दिन चलेंगे, काव्य सौंदर्य आप ठीक वैसे ही लिखेंगे, जहां जो बातें ना समझ में आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।